इस्लामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में अमर और मीरा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम परी था। वो 7 वर्ष की थी। मीरा बेहद समझदार औरत थी। अमर की एक किराने की दुकान थी, तो उन लोगों का गुजारा काफी अच्छे से हो जाता था। एक दिन की बात है, अमर रात को अपनी दुकान से घर आकर देखता है। मीरा, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, फिर भी तुम काम में लगी हुई हो। ये नहीं कि आराम कर लो। अजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुखार है, उतर जाएगा। ये काम वाम तो होता रहेगा, पहले तुम ये दवाई खा लो और आराम करो। मैंने कहा ना, बस हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अमर मीरा की एक नहीं सुनता। वो मीरा को दवाई खिलाकर सुला देता है और अगली सुबह अमर देखता है कि मीरा की तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई है और वो आज दुकान नहीं जाता। अमर को घर पर रहते रहते 1 हफ्ता हो गया था। उसके काम का भी काफी नुकसान हो रहा था। एक दिन की बात है। मीरा, मैं अभी दुकान होकर आता हूँ, वहाँ मुझे थोड़ी देर का काम है। तुम अपना ध्यान रखना, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है, वैसे भी मेरी तबीयत की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। अमर मीरा की बात सुनकर दुकान चला जाता है। तभी एक औरत अमर की दुकान पर आती है। वो दिखने में बहुत मोटी थी। उसे देखकर अमर उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। ठीक है, अभी देता हूँ। बिस्किट खाओगी? नहीं, मुझे खाना खाना है। तुम मुझे रोटी खिला दो। ओह, आज तो मैं अपने लिए खाना नहीं लाया, तो तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? साहब, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कहाँ से आई हो और तुम ऐसे अकेले कैसे? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम गुलाबो है। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक काम वाली हूँ, पर मुझसे अब कोई काम नहीं करवाता। मैं मोटी हूँ ना, मैं घर घर जाकर काम करती थी, पर मेरे मोटे होने की वजह से मुझसे काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुझे अब कोई काम पर नहीं रखता। अमर को उस मोटी औरत पर दया आ जाती है और उसके मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? ये घर का काम कर दिया करेगी, इसे रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और खाना भी। मीरा की तबीयत भी खराब है, तो उसकी भी मदद हो जाएगी। ये सोचकर अमर मोटी औरत को कहता है, एक काम हो सकता है, जिससे तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी। क्या साहब जी? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुम वहाँ आराम से रहना और मेरे घर का काम करना। मोटी औरत अमर की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाती है। वो औरत और कोई नहीं, एक चुड़ैल होती है। अमर घर पहुंचकर, मीरा, देखो तो कौन आया है। अरे, आप अपने साथ किसे ले आए? ये गुलाबो है। अमर मीरा को उस गुलाबों के बारे में सब बताता है। अरे, ये काम कैसे करेगी? ये तो इतनी मोटी है। आप चिंता ना करें, मैं घर का सब काम अच्छे से कर लूंगी। मीरा, इससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और इसे खाने को भी मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, घर में कुछ खाने को है? ये बहुत दिनों से भूखी है। हाँ है, मैं अभी लेकर आई। मीरा गुलाबों के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है। खाना देखकर गुलाबो ऐसे खाती है जैसे उसने कभी खाना खाया ही ना हो। गुलाबो मीरा से और खाना मांगती है। सेठानी जी, मुझे और भूख लगी है। मीरा हैरान होती है कि इतना सारा खाना दिया था, तब भी कह रही है कि उसे और खाना खाना है। नहीं, अब और खाना नहीं है, सब खत्म हो गया, जब बनेगा तब खा लेना। जी सेठानी जी। अच्छा, अब आप आराम से बैठो, बस आप मुझे काम बताओ कि मुझे क्या करना है। मीरा गुलाबों को काम समझा देती है और खुद खाना बनाने लग जाती है। और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो अमर और परी को खाने के लिए बुलाती है। खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। मीरा परी को खाना खिला देती है और खुद किसी काम में लग जाती है। सब अपने अपने काम में लगे होते हैं तो गुलाबो रसोई में चुपके से जाकर अपने असली रूप में आती है। आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। खाने की खुशबू भी अच्छी आ रही है। मुझसे तो अब खाना देखकर रुका ही नहीं जा रहा। गुलाबो रसोई में रखा सबका खाना चट कर जाती है और वापस अपने गुलाबों वाले रूप में आ जाती है। तभी अमर मीरा को आवाज लगाता है। मीरा, खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। जी, अभी लाई। मीरा रसोई में जाकर देखती है कि खाना नहीं है। वो हैरान होती है। अरे, खाना कहाँ गया? यहाँ कोई है भी नहीं। मैंने तो इतना सारा खाना बनाया था, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाना खाया हो। पर
ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कौन आ सकता है? अमर अपने कमरे में सो रहे हैं, परी सो रही है और गुलाबो भी बाहर हॉल में बैठी। तभी अमर मीरा को फिर आवाज लगाता है। मीरा, क्या हुआ? कहाँ रह गई? खाना लगा कि नहीं? जी अभी आई। मीरा जाकर अमर को बताती है। जी मैंने तो खाना बनाया था पर पता नहीं कौन खा गया। हो सकता है कोई जानवर आया हो और वो खाना खा गया हो। हाँ ये हो सकता है। आज तो दूध पीकर काम चलाना पड़ेगा। हमारी तो कोई बात नहीं, पर गुलाबो का क्या? वो तो बेचारी कब से भूखी है, वो कैसे भूखी रहेगी? ऐसा करो, उसे भी दूध दे देना और बोलना आज दूध से ही काम चला ले, खाना कोई जानवर आकर खा गया। मीरा गुलाबो को जाकर दूध देती है और उसे बताती है कि कोई जानवर खाना खा गया। गुलाबो मन ही मन कहती है, किसी जानवर ने नहीं खाया, ये तो मैंने खाया। क्या करूं, खाना देखकर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जहाँ कहीं भी खाना हो वो सब खा जाती हूँ। अगली सुबह मीरा अमर के लिए नाश्ता बनाने में लगी होती है। तभी गुलाबो मीरा के पास आती है। सेठानी जी, मुझे मेरा काम बता दो, मुझे क्या करना है? गुलाबो, तुम ऐसा करो, कपड़े झाड़ू पोछो और बर्तन साफ कर लेना। गुलाबो मीरा का बताया हुआ काम करने लगती है। गुलाबो को काम करते करते भूख लग जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है, क्या करूं? रसोई में तो मीरा है। घर में खाना न बनने के कारण गुलाबो पागल हो रही होती है। फिर वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आकर, भूख के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है, क्यों ना मैं पड़ोसियों के घर जाकर खाना खा लूं, ऐसे तो भूखी मर जाऊंगी। गुलाबो मीरा की नजर बचाकर पास वाले पड़ोसी के घर में चली जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में खाना बना हुआ रखा है। अरे क्या बात है, यहाँ तो कितना सारा खाना है। आज तो दावत हो गई मेरी। गुलाबो चुपके चुपके मीरा के पड़ोसियों का सारा खाना चट कर जाती है। चलो, आज का तो जैसे तैसे इंतजाम हो गया खाने का। अगर ऐसा रोज रहा तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे घर घर जाकर खाना ढूंढना पड़ेगा। गुलाबो अपनी पेट पूजा करके मीरा के घर लौट जाती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद गुलाबो की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गुलाबो का पेट नहीं भर पाता तो वो गांव में चुपके चुपके जाती और सब गांव वासियों की रसोई में जाकर उनका खाना खत्म कर देती। कुछ समय बाद गांववासी भी बहुत परेशान हो गए कि आखिर हमारे घर से ये राशन पानी जा रहा है तो किधर जा रहा है। हम इतना सारा राशन लाते हैं और हमारा राशन गायब होता है तो आखिर होता कहाँ है। परंतु गांव वाले तो बिल्कुल अनजान थे कि उनका खाना चुप चुप कर गुलाबो चुड़ैल खा रही है। एक दिन गांववासी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे घर का ऐसे राशन खत्म होगा बिना हमारे इस्तेमाल करे तो कैसे चलेगा? इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं है जितना हमारा राशन लग रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे, रोड पर। मुझे तो लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, हमें बाबा के पास जाकर पूछना चाहिए। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगले दिन सारे गांववासी मिलकर घंटी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। ठीक है, समझ गया। ऐसा करना, तुम कल सुबह सब अपने घर से बहुत सारे पकवान बनाकर एक जगह रख देना, फिर उधर चुपचाप देखना तुम्हारा खाना कैसे गायब होता है। गांववासी बाबा की बात मान जाते हैं और अगली सुबह सारे गांववासी मिलजुल कर बहुत सारे पकवान बनाते हैं और उन्हें गांव के बीचों बीच रख देते हैं। घर में खाना न बनने के कारण गुलाबो पागल हो रही होती है। वो दूसरे घर जाकर देखती है, उधर भी खाने को कुछ नहीं होता। ऐसे ही भटकते भटकते गुलाबो उस जगह पहुंच जाती है जहां बहुत सारे पकवान रखे होते हैं। अरे क्या बात है, इतना सारा खाना, आज तो मजा आ जाएगा। गुलाबो धीरे धीरे करके गांववासियों के द्वारा बनाया हुआ सारा अनाज खा जाती है और ये सारा दृश्य गांववासी देख लेते हैं कि गुलाबो पूरे गांव का खाना खा रही है। तभी घंटी वाले बाबा समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो भूखी है और शायद उसकी मौत खाना ना मिलने की वजह से हुई है। तभी वो घर घर जाकर सबका राशन खत्म कर रही है और सबको परेशान कर रही है। बाबा गुलाबो को एक मोतीचूर का लड्डू देते हैं और वो गंगा जल में बना होता है। गुलाबो उसे भी खा लेती है और वो लड्डू खाते ही उससे उसके गले में जलन होने
होने लगती है और वो आग में जलकर खत्म हो जाती है।